हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो जैसा कि आप जानते हैं, डेटा एनालिस्ट, फॉर अ डेटा एनालिस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा एनालिस्ट यूज SQL टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस, बट अगर जब बात आती है मैनिपुलेशन पे, क्लीनिंग पे, एनालाइजिंग, विजुलाइजिंग डेटा, तो हमें पाइथन या फिर आर की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन पाइथन और आर फॉर देयर फ्यूचर एज अ डेटा एनालिस्ट। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम पाइथन या फिर आर कौन सा बेस्ट है डेटा एनालिस्ट के लिए। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे जिसमें सिर्फ डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। तो सिर्फ डिफरेंस के बेसिस पे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि पाइथन चूज़ करना चाहिए या फिर आर चूज़ करना चाहिए। सो इस वीडियो में हम कैरियर गोल्स, मार्केट डिमांड एंड पर्सनल बैकग्राउंड के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। द डिसीजन कैन बी चैलेंजिंग और काफ़ी सारे क्वेरीज भी दिमाग में आते हैं while making this decision, जैसे कि what are the differences and similarities between Python and R, what are the long-term career prospects and the job market demand for each language, based on my personal programming background and preferences, which is best, and why not learn both at once। अब या तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर खुद ढूंढ के टाइम वेस्ट कर सकते हो, या फिर एक एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करके अपना टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव कर सकते हो। आई नो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, पर अब आप मुझसे बोलोगे कि अच्छे एक्सपर्ट से हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और हमें क्या श्योरिटी है कि वो हमें सही गाइडेंस देंगे या नहीं। बट प्री प्लेस्ड है ना, प्री प्लेस्ड के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओगे विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो टॉप कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जिनसे आपको रिलेवेंट गाइडेंस तो मिलेगी ही, साथ ही साथ सपोर्ट भी मिलेगा। सो देयर गाइडेंस विल बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, learnings and mistakes and not just the traditional and generic courses। देखो बात समझो, when it comes to preparing for jobs, सिर्फ कोर्सेज या फिर सेल्फ प्रिपरेशन पर रिलाई करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। यू डोंट गेन एनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए, और सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको कभी स्टैंड आउट नहीं करवाएगी। इफ यू वांट टू बी सेलेक्टेड इन योर ड्रीम जॉब, योर अप्रोच शुड बी डिफरेंट देन यूजुअल, एंड दिस एज इज न्यू एंड डिफरेंट इज mentor led preparation। Imagine having a mentor who genuinely cares about your success and is dedicated to helping you achieve your goals। On Preplace 300 plus mentors हैं with as much as 20 years of experience in data science field, working in top companies such as Microsoft, Google, Amazon, PayPal, etc। और मेंटर के साथ लॉन्ग टर्म मेंटोरशिप बुक करना भी सुपर इजी है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, अपने पसंदीदा मेंटर को चूज करना है, एंड इफ यू फील योर रिक्वायरमेंट इज अलाइन विद द मेंटर, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंटोरशिप जर्नी। इजी है ना, तो अपने कैरियर को भी इजी और स्मूथ कर दो। गो टू देयर वेबसाइट नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड आर। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन और आर का। पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर आप इसका सिंटैक्स देखोगे तो आपको ये नेचुरल लैंग्वेज की तरह लगेगा। एंड यू कैन यूज पाइथन कोड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, जिसमें से 3 सबसे मोस्ट पॉपुलर है: डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग। आर ऑन द अदर हैंड इज अ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में यूज करते हैं: मैनिपुलेटिंग डेटा, statistical computing and the data visualization। Now let's talk about the similarities between Python and R। Python and R are both free open source programming language that can run on Windows, Mac और Linux। So दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करके हम कोई भी डेटा एनालिसिस का टास्क कर सकते हैं। Now let's talk about Python किस चीज़ के लिए अच्छा है और R किस चीज़ के लिए अच्छा है। So let's start with the Python। Python is better for first handling massive amounts of data, building deep learning models, performing non-statistical operations like web scraping, saving data to databases, and running workflows। Now let's see R is better in what? So R is better for creating graphics and data visualizations, building statistical models, and the last is statistical packages that will help you to perform any kind of statistical computing। सो आपने देख लिया कि पाइथन किस चीज़ में अच्छा है और आर किस चीज़ में अच्छा है। नाउ जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे थे उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि पाइथन या फिर आर आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स एंड द जॉब मार्केट डिमांड फॉर ईच लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैरियर गोल क्या है। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, लाइक डेटा एनालिसिस में भी बहुत सारे फेज़ होते हैं, तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, डेटा विजुलाइजेशंस क्रिएट करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए आर बेटर रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल डेटा साइंटिस्ट बनने का है,
या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स पे काम करने का है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने का है तो पाइथन आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और आप डेटा के बियॉन्ड भी कुछ काम करना चाहते हो तो पाइथन बेस्ट रहेगा। बट आर से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका डेटा साइंस के बिटवीन रहेगा, जो भी स्टैटिस्टिक्स रहेगा, विजुअलाइजेशन रहेगा, एनालिसिस रहेगा, सिर्फ वही उतना ही उसका वर्क है, उतना ही उसका डोमेन है जिसमें आप आर यूज़ कर सकते हो। बट पाइथन इज़ अ मोर जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसका आप यूज़ करके आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, किसी भी API से कनेक्ट कर सकते हो। सो पाइथन की यूज़ केसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको इन कंपैरिजन टू द आर। जॉब मार्केट डिमांड की बात की जाए तो पाइथन अभी इंडिया में ऐसा है कि बहुत सारी कंपनीज़ में अभी पाइथन ही यूज़ होता है। आर सिर्फ बड़ी कंपनीज़ पे जो बड़े लेवल पे काम करती हैं, सिर्फ उन कंपनीज़ में ही आर यूज़ होता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल ऐसा है कि लाइक स्टैटिस्टिकल बेसिस पे है, अगर आपको एकदम ही एनालिसिस लाइक सीनियर लेवल एनालिस्ट बनना है तो आप आर भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अभी से शुरू करना है, लाइक आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको जल्दी से जॉब लेनी है, तो आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में पाइथन सीख के एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब कर सकते हो। Now let's talk about the next question. Based on my personal programming background and preference, which is best? पाइथन और आर दोनों ही बहुत ही इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, लेकिन पाइथन जो है वो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपका जैसे नॉलेज है जावा के साथ, C++ के साथ, मतलब पहले आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड रहा है, पाइथन जल्दी पिकअप कर लोगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का है तो आप आर प्रीफर कर सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज जो है वो आसान है। पाइथन आपको इन कंपेरिजन, अगर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो लेके आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको पाइथन सीखने में ज़्यादा आसान पड़ेगा। बट आर ऐसा है कि आप जैसे जैसे सीखते जाओगे ऐसे आसान होता जाएगा। बट स्टार्टिंग में बहुत ही कंफ्यूजन होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको हेक्टिक लगेगा कि आर का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप सीखोगे, वो चीज़ आसान होती जाएगी। सो जैसा भी आपका बैकग्राउंड हो, आप पाइथन या फिर आर दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। नाउ लास्ट इज, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम दोनों क्यों नहीं पढ़ें, पाइथन भी पढ़ लेते हैं और आर भी पढ़ लेते हैं। जैसा भी कंपनी में डिमांड रहेगा, हमारा रिज्यूमे में वो पहले से प्रेजेंट रहेगा कि हमको पाइथन और आर दोनों आता है। बट ऐसा सही नहीं। सो जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हाई नॉट लर्न बोथ एट वंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप पाइथन भी सीखते हो, आर भी सीखते हो, दोनों एक साथ सीखते हो, तो ऐसा होगा कि ना आपको पाइथन अच्छे से आएगा ना आपको आर अच्छे से आएगा। आप दोनों के ही सिंटैक्स में कंफ्यूज होकर रह जाओगे, आप दोनों के फंक्शनैलिटीज़ में, पैकेजेस में कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि पांडास क्या पता आर का हो, ggplot क्या पता पाइथन का हो, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक लैंग्वेज पकड़िए पहले। अगर आपको आर सीखना है तो आर सीखिए, उसके बाद जैसा भी आपका कंपनी डिमांड करेगा, आप मतलब जैसा भी आपका करियर डिमांड करेगा, जॉब मार्केट डिमांड करेगा, आप चेंज कर सकते हो पाइथन में भी। आर के बाद आप पाइथन सीख सकते हो, पाइथन के बाद आप आर सीख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। बट साथ में दोनों सीखना वो बहुत ही गलत डिसीजन होता है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आइडिया मिल गया हो कि आपके लिए पाइथन बेस्ट है या फिर आर बेस्ट है अगर आप डेटा एनालिस्ट के कैरियर में जा रहे हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू।